का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 14 और 15 में प्रभु का वचन कहता है, समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा है और सब कुछ बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस महान ईश्वर ने इस समस्त संसार और उसकी सभी महान चीज़ों की सृष्टि की है, वही ईश्वर, उसी ने अपने हाथों से हमारी भी सृष्टि की है। उसी ने हमारे हृदय की रचना की है और वह भली भांति हमारे बारे में, हमारे हृदय में जो कुछ है वह सब कुछ जानता है। वह हमारी हर एक खूबी जानता है। वह हमारे मन की हर एक बातों को हमारे कहने से पहले ही जानता है। वह हमारे दिल के हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक चिंता, हर एक परेशानी को जानता है। वह हमारे विचार को हमारे मन में आने से पहले ही भांप लेता है। आइए हम इस आराधना में उसी ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वह हमसे अत्यंत प्रेम करता है। प्रभु का पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 और 16 में कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने है। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ऐसा कोई भी क्षण नहीं जब प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं। हम कई बार सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, पापी हैं, परंतु हमारा प्रभु इस संसार के मनुष्यों के समान नहीं, जो हमारी खूबियों के बेसिस पे, जो हमारे अचीवमेंट्स के बेसिस पे हमें जज करते हैं। हमारा प्रभु ईश्वर हमारी कमज़ोरियों के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद भी हमें चुनता है, हमें अपना नाम लेकर बुलाता है और हमारा नाम अपनी हथेलियों पर अंकित करता है। आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पूरे हृदय से हम उस ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हमारा ईश्वर और उसका प्रेम किसी कंडीशंस पर आधारित नहीं, बल्कि वो सेल्फलेस प्यार करता है। आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु हमें से हर एक को बुलाता है। वह हमसे कहता है कि यदि तुम कमज़ोर हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बल प्रदान करूँगा। यदि तुम पापी हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त करूँगा। यदि तुम इस समय निराश हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशा प्रदान करूँगा। यदि इस समय तुम टूट चुके हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर तुम्हें नई रचना बना दूंगा। आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें और प्रभु से कहें, प्रभु इस आराधना में आज हम अपने आप को तुझे देते हैं। आज हम पूरे दिल से तेरी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमसे हमारी खूबियों के लिए नहीं, बल्कि हमारी गलतियों, हमारे पापों के बावजूद भी हमसे अत्यंत प्रेम करता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु अयोग्य लोगों को चुनने वाला ईश्वर है,
यदि हम प्रभु के जीवन में देखें तो प्रभु ने कभी भी किसी परफेक्ट इंसान को नहीं चुना। प्रभु ने संत पेट्रोस, संत अंद्रेयस, संत यूहन और संत याकूब को चुना जो मामूली से मछुआरे थे। प्रभु ने संत मत्ती को चुना जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे। प्रभु ने मरियम मगदलेना को चुना जो कि एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। प्रभु ने रहाब को चुना, प्रभु ने रखाब को चुना जो कि एक वैश्या थी। प्रभु ने इब्राहिम को चुना, प्रभु ने नूह को चुना, प्रभु ने दाऊद को चुना। और अगर हम इन सभी लोगों के जीवन में देखें, कोई भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं था, परंतु प्रभु उनकी खूबियों पर नहीं बल्कि उनके हृदय की थाह लेने वाला ईश्वर है। और आज वही प्रभु हमें हमारा नाम लेकर बुलाता है। आज वही प्रभु हमें भी चुनता है कि तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। आज मैं तुम्हें बुलाता हूँ कि तुम मेरी महिमा के सहभागी बन सको। प्रभु का पवित्र वचन सैमुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में कहता है, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अगर आज तक हमने पाप में जीवन बिताया तो आइए हम पाप की राह छोड़कर प्रभु के पास चलें। यदि आज तक हमने घमंड का जीवन बिताया तो आइए हम अपना घमंड छोड़कर प्रभु के पास चलें। यदि आज तक हम खुद पर निर्भर रहते थे तो आइए हम खुद पर निर्भर रहना छोड़कर प्रभु के पास चलें। अगर आज तक हम मनुष्यों का प्रेम खोजते थे तो आइए हम ये आदत छोड़कर प्रभु का प्रेम खोजें। यदि आज तक हम मनुष्य को खुश करना चाहते थे तो आइए हम प्रभु की शरण चलें, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मनुष्यों की शरण जाने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अधिक अच्छा है। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19 में कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने जीवन में इस वचन को और इस विश्वास के साथ प्रभु के इस प्रॉमिस को स्वीकार करें कि प्रभु इसी क्षण में हमारे जीवन में एक महान कार्य शुरू कर चुका है, जो हमारे पापों पर आधारित नहीं है बल्कि वह उसके प्रेम पर आधारित है। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूँगा। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम चिंतित हैं, डरे हुए हैं, तो आइए हम पूरे विश्वास के साथ इस क्षण में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूँगा। आइए हम अपनी सारी कमजोरियों को, अपने सारे डर को प्रभु के सामर्थ्य को दे दें और प्रभु पर विश्वास करते हुए पूरे हृदय से इस गीत को गाएं। पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा आइए हम प्रभु की शरण में आ जाएं। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास। आज प्रभु हमें से हर एक को बुलाता तुझे है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला